पुराण से पूर्व कुल 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के सुंदर महात्मा का वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम आज प्रथम दिवस की इस कथा में श्रीमद् भागवत के महात्मा की ही कथा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। महात्मा क्यों है? तो जिस वस्तु को लेना हो सर्वप्रथम उसके महत्व को समझना पड़ता है, जानना पड़ता है कितने कीमत की ये वस्तु है, फिर मन और चित्त उस वस्तु में लगता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से पूर्व वेदव्यास भगवान ने भागवत के महात्मा का वर्णन किया है। भागवत के महात्मा में लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित और आनंद अर्थात सच्चिदानंद। सत्य क्या है? तो भगवान सत्य है। मरने के बाद लोग कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। तो सत्य भी परमात्मा और चित का अर्थ प्रकाश होता है। सूर्य और चंद्रमा जिसकी कृपा से प्रकाशवान हैं। आनंद का मतलब तो भगवान होता ही है। क्यों? तो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो सत्य भी परमात्मा, चित भी परमात्मा और आनंद भी परमात्मा, इन तीनों को मिलाकर के सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भगवान जो इस समूल सृष्टि के विश्व के उत्पन्न करता है और जिनके कृपा से 3 प्रकार का जो ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को विनाश करने वाले ऐसे भगवान कृष्ण को बार बार प्रणाम है। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान कृष्ण को प्रणाम है। आगे नैमिषारण्य के क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषि लोग विराजमान हैं और व्यासपीठ पर वेद व्यास भगवान के परम ज्ञानवान शिष्य सूत जी बैठे हैं। सूत जी महाराज, और सूत जी को व्यासपीठ पर बैठा करके व्यास भगवान का पूजनोपरांत समस्त शौनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ करके परम पूज्य पूज्यपाद श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सर्वज्ञ सूत जी, अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सर्वज्ञ सूत जी, जिस प्रकार से भगवान भुवन भास्कर जब उदय होते हैं तो अंधेरा कोसों कोसों दूर भाग जाता है, इस प्रकार से एक तो सूर्य उदय हुए तो तीनों लोक में उजाला हो जाता है और आप कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान ज्ञानवान हैं। इसलिए हे सर्वज्ञ ज्ञानवान सुत जी, हम लोगों पर कृपा करिए, हमारे हृदय में जो अंधकार रूपी ज्ञान है इसे प्रकाशवान करिए, हटाइए, भगाइए और भगवान की सुंदर मंगल कथा सुनाइए। हम लोगों का कर्ण, ये कान भगवान की कथा के लिए तरस रहा है। महाराज
बड़े ही सुंदर भाव से सौनकादि ऋषियों ने सुत जी से कहा और सुत जी से कहते हैं, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संप्रदाय प्रयक्षति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अच्छा, चिंतामणि है, चिंतामणि के सामने जो चिंतन करिएगा वो चिंतामणि आपको वो वस्तु प्रदान कर देगी। और एक कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के जो कल्पना करिएगा कल्प वृक्ष प्रदान कर देगा। लेकिन इन कल्प वृक्ष और इन चिंतामणि से कहा जा कि हे कल्प वृक्ष, हे चिंतामणि, हमें भगवान का दर्शन करा दो, हमें ज्ञान प्रदान करो, ब्रह्म का साक्षात्कार करा दो, तो ये दोनों विफल हो जाएंगे। और ऐसा करेगा कौन? तो गुरु। गुरु की कृपा हो जाए तो ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म का दर्शन हो जाता है, और शिष्य वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, अर्थात भगवान को प्राप्त करता है। तो हे सर्वज्ञ ज्ञानवान सुत जी, आप अत्यंत ज्ञानी हैं, हम लोगों को भगवान की मंगल कथा सुनाइए। जब इतना हाथ जोड़ करके जब विनयवत होकर के सुत जी से सौनकादि ऋषियों ने पूछा, तब सुत जी बड़ी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहे, भैया सावधानतया श्रृणो, सावधान होकर के सुनो। एक बात आपको बताएं, भगवान की कथा सुनने में भी पात्रता होनी चाहिए। मिट्टी के पात्र में मदिरा रखा जाता है और अमृत सदैव स्वर्ण के ही कलश में रखा जाता है। क्यों? अमृत बड़ा कीमती है, भला मिट्टी के पात्र में रखेंगे तो मिट्टी सोख लेगा, अमृत बचेगा। कीमती है ना, तो इसलिए पात्रता भी जीवन में बना लेनी चाहिए। आप जिस पात्र के होंगे वस्तु भी वही रखी जाएगी। कालम व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। भैया जितने लोग हम लोग जन्म लिए हैं सब लोग काल के ही ग्रास हैं। एक न एक दिन सबको मरना है। मरना है कि नहीं मरना है? जितने लोग आए हैं सब लोगों को मरना है। और हम लोग जी क्यों रहे हैं? मरने के लिए ही तो जी रहे हैं। दीपक बुझने को जलता है। दीपक क्या है? अंत में उसको बुझ ही जाना है। क्यों बुझ जाना है? तो तेल जिस दिन खत्म हुआ बत्ती भी जल जाना है। तो दीपक बुझने को जलता है और सूर्य भगवान सूर्य उदय भी होते हैं। क्यों? तो अंत में अस्त हो जाना है। इसी प्रकार से हम लोग भी जन्म लिए हैं तो अंत में मृत्यु को प्राप्त करना है। और जितने लोग इस मृत्यु लोक में आए हैं बड़ी गौर से सुनिएगा, सब लोग काल के ग्रास हैं। मेहंदी लगल ना न मेहंदी लगल ना बजल सहनाई कैसन होता रमा हमरो विदाई।
लगलना भजन सहनाई नाई निहोरा माने न माने हाथ जोड़ी लेके जाता पिया हम राखी बड़ जोड़ी और कैसे मनाई हम कैसे मनाई हम निष्ठुर कसाई कैसन होता रमा हमरो मिलाई कैसे मनाई हम निष्ठुर कसाई कैसन होता रमा हमरो विदाई मेहंदी लगल मेहंदी लगल ना। अच्छा विवाह ही कैसन होता जोने में न मेहंदी लगल बा न माड़ू छवाइल बा चार जनी मिलकर उठा ली है भैया राम नाम सत्य है तो काल के ही ग्रास हमनी के बाणी जा जितना जनी मृत्युलोक में जितना जीव जन्म ले लेवा एक न एक दिन काल ग्रहण लगाई और सबके मृत्यु के प्राप्त करे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरीण भाषितम। अब भला बचे के बाद मुक्ति बनावे के बाद जीते जी तो श्रीमद् भागवत शास्त्र के कथा सुने के पड़ी। निगम कल्प तरोर गलितम जोने प्रकार से एक वृक्षवान पेड़ पौधा और पौधा आम के अगर स्वाद लेवे के बाद तो आम के पेड़ लगावे के पड़ी। अब पौधा तैयार हो गई तो भला दाढ़ी पत्ता खैले से स्वाद नहीं मिली तब फिर समय का इंतजार करे के पड़ी। उस समय आई फिर वो मौसम में आम के वो पेड़ में फल लग जाए। अच्छा फल लग गई फल अगर कच्चा भी खा ली हल जाई तो आम को स्वाद नहीं मिली दांत खट्टा खट्टा हो जाए। फिर कुछ समय और संतोष करे के पड़े और फिर धीरे धीरे करके परिपक्व फल पक के तैयार हो जाए। तो वेद रूपी पेड़ चार वेद रूपी पेड़ और ये पेड़ में तमाम डाली पत्ता बा शाखा बा शास्त्र पुराण लेकिन हमें परिपक्व जो पूर्ण रूप से फल पक गई बा उस श्रीमद् भागवत कच्चा नहीं भाई तो पूरा पूरा पक गई बा। किरीण सुकेन भासितम और ये फल में सुख के मुख लागल बा सुख सुखदेव भगवान। और पेड़ में जितना भी फल लगेला जोने फल में तोता मुख लगा देला वो पेड़ के सबसे मीठा फल होला। या तो ये मान ली कि तोता वही फल में मुख लगावेला जो एकदम पका पकाया मीठा होके या फिर ये मान ली कि पका पकाया फल में तोता मुख लगावेला और जोने फल में मुख लगा देला वो फल मीठा हो जाला। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुत जी महाराज आरंभ करते हैं और कहते हैं हे सोनकाद ऋषि लोग परीक्षित के श्राप लागल बा। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प काटी और परीक्षित की मृत्यु हो जाए। परीक्षित गंगा नदी के किनारे बैठल बाणे और बैठ के मुक्ति के उपाय खोजल जाता। सुखदेव भगवान पहुंचले व्यासपीठ पर बैठा के और चंदन पुष्प धूपादि से व्यास भगवान के पूजन भइल। पूजनोपरांत जब कथा आरंभ भइल तो वही समय देवता लोग सुधा कुंभम गृहीत्वेन देवा तत्र समागम
कलश के लेके देवता लोग प्रकट हो गए। हे महाराज, हे सुत जी, हे सुखदेव भगवान, ये अमृत परीक्षित के पिला दी। अमृत के परीक्षित पान करी हैं तो इनकर मृत्यु नहीं हुई, अमर हो गई हैं। और जन भागवत के कथा अमृत बाई ले चल के हमारे यहाँ स्वर्ग में सुनाई, देवता लोग कहले। और जब देवता लोग कहले तो सर्वज्ञ ज्ञानवान सुखदेव भगवान बड़ा ही डटल। और शास्त्र भी कहेला, सूर्य नर मुनि सब, सूर्य नर मुनि सब कर यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सूर्य नर मुनि सब कर यह रीति, सूर्य नर मुनि सब करे यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। सूर्य नर मुनि सब कर यह रीति, बिना स्वार्थ के केहू केहू से प्रेम नहीं करेला। करेला जबले पिताजी के खाता में 2-4-10 लाख बा, तबले बेटा पीछे पीछे खूब घूमे, खूब सेवा गाय के कह के खूब धन इकट्ठा कैले बाड़े। और जहिया 10 लाख अकाउंट खाली भाई, घर बनवावल तुहार, और घर में से तुही के लोग निकाल दे, और घर में ताला लगा दे। बिना स्वार्थ का प्रेम सुर नर मुनि सबकी यह रीति है महाराज। तब सुखदेव भगवान देवता लोगन के ये प्रस्ताव को सुन के बड़ा हंसना। हौसले के बाद कहले भैया अदला बदली तो बराबर के वस्तु में होला। जोने प्रकार से 10 ग्राम सोना लिहल जाता, 1 लाख रुपया अगर ओकर मूल बा धन राशि, तो 1 लाख दिहल जाई, बदले में 10 ग्राम सोना मिली। तो सुखदेव भगवान ने कहले कि बदली बदला तो बराबर की वस्तु में होला। कब सुधा कब कथा लोके, कब वाचः कब मणिर महा, ब्रह्मरातो विचारे वो तदा देवांजहासः। सुखदेव भगवान कहले कहाँ तुहार साधारण सा अमृत बा, कहाँ भागवत के कथा अमृत बा, बदली बदला नहीं होई। देवता लोग घबरा गए। ये अमृत के खातिर लोग तमाम परिश्रम कैले रहे, तब अमृत मिलल रहे। और सुखदेव भगवान भला साधारण में ही डांट के खदेर देला, भाग जा। अगर कथा सुने आयल रहता, इतना समूल लोग सुनता, तो बैठ के तो हम लोग भी कथा सुन लेता। लेकिन तो लोग व्यापार करे आयल रहला, व्यापार। ऐसे भैया भागवत के कथा अमृत और ये अमृत के तुलना नहीं हुई, से भाग गया। सुखदेव भगवान डांट के खदेर देला। जब खदेर देले पूरा देवता लोग घबरा गए और अमृत कलश के लेके सत्य लोक में परम पिता ब्रह्म देवता के सन्मुख लोग पहुंचल। ब्रह्म देवता के लोग प्रणाम कैले, कहले कि हे ब्रह्म देवता, आज आप फैसला करी, ये भागवत के कथा अमृत बढ़न बा कि अमृत बढ़न बा, दोनों में बढ़न का बा। अमृत के खातिर लोग इतना यातना करेला, एक बार अमृत के पान हो गई तो फिर अमर लोग हो जाला। और भला सुखदेव भगवान तो डांट के खदेर देला, आप फैसला करें। और जब देवता लोग ब्रह्मा जी से कहले, तब
राज्ञं मोक्षं तदा वीक्ष्य पुरा धाता विस्मिता सत्यलोके तुलां बन्ध्या तोलयत साधनंजयः। उस सत्यलोक में एक तुला लगल और भागवत जी के समूल सार एक पलरा पर और एक पलरा पर अमृत रखल गए। लेकिन महाराज लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। भागवत जी के पलरा नीचे बा, अमृत के पलरा ऊपर बा। अब देवता लोग भी पुराधाता पे विस्मित, भगवान ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए, घबरा गए भाई। देवता लोग कहले तो निर्णय कर। ब्रह्मा जी कहले भैया रुक जा, आज से 7 दिन तक रुकल रह काहे, देखल जा 7वें दिन ये भागवत के कथा सुन के परीक्षित के का गति होता है। हमारा पूज्यपाद श्री सुखदेव भगवान सुत जी महाराज कहले हे सोनकाद ऋषि लोग, ब्रह्मा जी रोक दे। मुनिरी भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पापी से पापी के भी तारले के एगो बड़ा बढ़िया दवाई बा। इससे बढ़ के कोनो दवाई नहीं बा। आगे सुत जी कहले हे सोनकाद ऋषि लोग, जब सोनकाद ऋषि लोग हाथ जोड़ के श्रीमद् भागवत के विषय में पूछ ले सरकार, तो आप ही बता दें वो भागवत के कथा बढ़न बा कि वो अमृत बढ़न बा। पूज्यपाद श्री सुत जी महाराज कहले कि हे ऋषि लोग, एक बार अमृत के पान कर लेब तो एक कल्प तक अमर हो सकेला। फिर सृष्टि के प्रलय होई, फिर मृत्यु के प्राप्त करे के पड़ी, फिर जन्म होई, फिर मरण होई, फिर जन्म होई, फिर मरण होई। 84 लाख के चक्कर में फिर पड़ जाए के पड़ी। और ये भागवत के कथामृत अगर एक बार श्रवण करके करे अनुसार अनुसरण कैले बड़ा तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाए, फिर जन्म मरण नहीं होई। ऐसे ही भागवत की कथा अमृत से भी बढ़न बा। भागवत के कथा में एक बार तो अमर हो सकेला, फिर तो जन्म मरण कर्म के अनुसार होई। लेकिन श्रीमद् भागवत की जब कथामृत पान कर देवा फिर जन्म मरण से मुक्ति हो जाए। पुनः सोनकाद ऋषि लोग कहले सरकार तो बताई श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक परंपरा कोने प्रकार से शुरू भइल, और भी नाना प्रकार के जब प्रश्न कैल लो तब सुत जी महाराज कहले हे सोनकाद ऋषि लोग, एकदा हि विशालाया चत्वारि ऋषयो मला सत्संगर्थम समायाता दद्रीशोत्र नारद। बड़ी गौर से सुनिएगा, एक बार के बात बा। ब्रह्मा के 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार बद्री विशाल में बैठल बालो। बैठल काहे बालो तो भाई केहू ते आई भगवान के कथा सुनाई, भगवान के भजन सुनाई, भगवान के कीर्तन सुनाई। और केहू आवत नहीं बा, केहू ऐसा रसिक नहीं मिलल। लेकिन तब तक 4 कुमार लोग ब्रह्मा जी के देखल है बद्री नारायण धाम में। नारद बाबा, जब नारद बाबा के लोग देखले तो बड़ा प्रसन्न हो गए, भैया नारद आवत। और नारद जी आवतणे तो कुछ ठाकुर के मंगल कथा सुनी है काहे तो नारद जीवन पर्यंत भगवान के ही नाम के भजन, उनकर जीवन कथा मात्र एक जीवन।
उनकर जीवन ही कथा और भगवान के नाम के जपे खातिर मिलल। और जब नारद बाबा सन्मुख पहुंचले तो नारद बाबा बड़ी उदास। जब नारद बाबा के लोग देखले तो आश्चर्यचकित हो गए। हे नारद, कारण का बा? कथम ब्रह्मदीन मुख कुतश्च चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद, वो ब्रह्मण कथम दीन मुख, हे ब्राह्मण इतवार मुख मंडल उदास काहे बा? उदास ऐसन बड़ा प्रतीत होता जैसे कोनो लोभी आदमी के धन चोर चुरा ले गई लोग। अच्छा, लोभी आदमी के कुछ भी गिर जा, 10 20 50 रुपया भी गिर जा, तो 1-2 दिवस तक नींद नहीं आवेला। आवेला नहीं आवेला। और भैया जीवन भर धन धन करते रह जाइए, अंत में निधन हो ही जाता है। जीवन भर कैला धन धन, मरले के बाद लड़का नाम के आगे लिखवा दिए निधन। हाँ, नारद बाबा से लोग कहले भैया प्रतीत होता है जैसे कोनो लोभी आदमी के धन चोर चुरा ले गए हो। काहे उदास बड़ा? कारण का बा? नारद बाबा हाथ जोड़ले कहले सरकार कारण कोनो नहीं बा उदासी के। सनत कुमार लोग कहले भैया भगत के खातिर तो भगवान है, भगत के धन है नहीं, भगत के लिए भगवान ही उसके समूल धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोल राधा रानी की जय। संत के भगत के ते भगवान ही धन बढ़े। तो भला नारद उदास काहे बढ़े? नारद बाबा हाथ जोड़ने कहले भैया उदासी के कारण ही नहीं बा। तब का बा? नारद बाबा अपन व्यथा शुरू कैले। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि चित्रम कुरो क्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हे भैया उदासी के कारण ही नहीं बता, हमारा मन बड़ा उदास रहे। तीर्थ यात्रा शुरू कर पुष्कर में, प्रयागराज में स्नान, लेकिन वहां भी मन चित नहीं लगा, शांति नहीं मिला। फिर काशी में गंगा स्नान, गोदावरी स्नान, हरि क्षेत्र हरिद्वार में, लेकिन वहां भी मन चित लगल नहीं। काहे नहीं लगल? तो चारों तरफ पाप ही पाप होता। पाखंड निरता संत, जितना संत बने सब पाखंड। बड़का माला बड़का चंदन, बाकी नहीं बा। बड़ा पगड़ी बड़ा माला बड़का चंदन लगा, कर्म नहीं बा, कर्मवान नहीं बा। तब आडंबरी तीर्थ में भी पापाचरण आरंभ हो गई बा। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कहीं। जे तपस्वी बाऊ खूब धनवान बा, जे गृहस्थ बाऊ बड़ा गरीब बा। भैया ये आश्रम के कर है? तो ये आश्रम है सन्यासी बाबा के।
अच्छा ये इतना लड़का घूमत खेलत तने के कर हवे? तो बोले ये लड़के ब्रह्मचारी बाबा के, ये बच्चे ब्रह्मचारी बाबा के हैं और ये आश्रम सन्यासी बाबा। आडंबर है। नारद बाबा कहले सरकार कहीं मन चित लगल नहीं, अब क्या करी? तो फिर वहां से घूमते घूमते वृंदावन पहुंच ले। और वृंदावन तो महाराज वृंदावन है। नारद बाबा वृंदावन में पहुंच के यमुना जी में स्नान कैले। स्नानोपरांत भगवान भुवन भास्कर के अर्घ समर्पण करके सूर्य नारायण के प्रणाम कैले। सूर्य अर्घ के 3 नियम बतावल बा। प्रातः काल में भी सूर्य भगवान के अर्घ दिहल जाला, दोपहर में भी दिहल जाला और शाम के भी दिहल जाला। प्रायः आपके यहाँ तो लोग सूर्य भगवान का अर्घ देते हो ऐसे कि बड़ा ज्ञानी गांव भाई। हाँ तुम्हारा सूर्य नारायण के अर्घ स्नानोपरांत लोग दिला और देवे के चाहिए। प्रातः काल जब भी स्नान करिए लोटा में जल भरिए या हाथ जो भी हो, उस जल में थोड़ा सा रक्त चंदन मिला करके और सीधे ऊपर से अर्घ दिया जाए। जो जल का जो धारा गिर रहा है उस धारा के मार्ग से भगवान सूर्य को देखा जाता है। सदैव देना चाहिए। और देहले के बाद भगवान सूर्य से हाथ जोड़ के कहल जाला कि हे जगत साक्षी, हे सूर्य नारायण भगवान, अगर हमसे कोनो अपराध भी हो जाए तो क्षमा करिए। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। सूर्य नारायण से सदैव कहना चाहिए। नारद बाबा महाराज स्नानोपरांत वस्त्र के धारण कैले और धारण कैले के बाद फिर यहाँ से निकलत रहले। तब तक तस्त्राश्चर्यमयां दृष्टं श्रूयतां मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निशां खिन्नमानसा। नारी के एगो परिकर मंडली बा, अब नाना प्रकार के नारी लोग श्रृंगार कैले बा। एक तरुणी युवती नारी जो समूल श्रृंगार के कैले बड़ी। नारद बाबा देखले कि सभा में सारा लोग विलाप करता, सोचले कि चल के समझावल जा, लेकिन भैया संत आदमी भला नारी में करी है का? तो नारद बाबा यह विचार करके वह आगे बढ़ गए। गईले नहीं, समझेबो नहीं कैले, और नारद बाबा आगे बढ़ गए। क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। पीछे से आवाज आई, भो भो हे साधु बाबा थनी सा रुक जाए, आपके दर्शन हो गए, बड़ा पुण्य बा। हे सरकार थोड़ा सा रुक जाए, रुकी हमारे चिंता का नाश करे। और नारद बाबा जब पीछे घूम कर देखले महाराज तो वो तरुणी नारी उस सभा का नारद बाबा को बुलावत रहल। और नारद बाबा पहुंच ले और कहले कि हे देवी वद देवी स्विस्तारम सर्वस्व दुख स्वकारणम। हे देवी अपने समूल दुख के कारण सुनाओ। कारण का बा? कहे बड़ा दुखी बड़ का बात? तो के हो तार नाम का है? जब नारद बाबा प्रश्न कैले तब मैया हाथ जोड़ के कहली हम भक्ति रति ख्याता इदेम इदमे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगी नजरो। सरकार हमारा नाम भक्ति है,
और ये हमारे दोनों पुत्र हमें ज्ञान और वैराग्य दोनों कलयुग के प्रभाव से जर्जर अवस्था के प्राप्त कैले बाणे। मैया भक्ति शुरू कैली, अपन पूरा परिचय दिहला आरंभ कैली। हे सरकार, दक्षिण भारत में हमार उत्पत्ति, यत्र कर्नाटक आदि में वृद्धि भइल। कहीं कहीं खूब सम्मान मिलल और कहीं कहीं खूब पाखंड रहे। तो ज्ञान वैराग्य तो जवान रहले, लेकिन हमारा वृद्धावस्था गई कि गोविंद के क्रीड़ास्थली जमुना जी वृंदावन, जहां वृंदावन में चलल जाए। तो भक्ति मैया कहली अपने कुमार के साथ वृंदावन पहुंच ले। वृंदावन में हम अली तो युवती हो गई और दोनों पुत्र जर्जर अवस्था के प्राप्त कर ले। ऐसे हे सरकार, हमरे पर कृपा करी। अगर ये हमार कुमार ठीक नहीं हुई तब इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते वयाः, ये स्थान को हम त्याग दे। महाराज नारद बाबा बैठ के वेद पुराण के वाचन शुरू कैले। मंत्रों में बड़ा शक्ति है महाराज, मंत्र के प्रभाव से कुछ भी कैल जा सकेला। मंत्र के प्रभाव से, मंत्र अगर साधक साधना करे वाला साधक बढ़िया होके मंत्र से सब हो जाए। नारद बाबा बैठ के और वेद पुराण के वाचन शुरू कैले। वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नाम दृश्यते। जब जब वेद वेदांग के पाठ जवान हो जा और जब वेद पाठ बंद करें तो दोनों जर्जर अवस्था के प्राप्त कर। अब कई समय तक, कई महीना कई माह तक विधि पूर्वक नारद बाबा पारायण कैले वेद पुराण के, लेकिन मंगल लाभ नहीं मिलल। अंत में व्योमवाणी हो गई। हे नारद, अगर तो भक्ति मैया के दोनों कुमार के ठीक कैल चाहत तो सदकर्म कर। नारद बाबा सनत कुमार लोग से कहत भैया उस सदकर्म के अर्थ हमके नहीं पता भा। हम भक्ति मैया से कहली मैया तो दोनों कुमार के साथ ही जुड़ा। हम ब्रह्मा के पुत्र नारद प्रतिज्ञा करतनी कि तोहरे दोनों कुमार के ठीक है भैले के कोनो न कोनो उपाय खोज के आई। सनत कुमार लोग से नारद बाबा कहले भैया वह सदकर्म के अर्थ खोजत है। बड़े बड़े साधु लोग के लगे गई, बड़े बड़े जटा, बड़े बड़े बाल, और जब जाके पूछली महाराज सदकर्म के कहल जाला तो महाराज जी तो बोलबे नहीं कैले, लेकिन चेला लोग कहले कि महाराज जी के मौन व्रत चला था। अब बतावे के नहीं रहे तो लोग बहाना बना ले। नारद बाबा कहते सरकार अब आप लोग के दर्शन हो गए बा, अब हमारे प्रश्न के जवाब मिल जाए। ऐसे आप लोग कृपा करके सदकर्म के अर्थ बताएं। जब इतना नारद बाबा कहले तब सनत कुमार लोग कहले भैया चिंता न कर, बैठा भगवान के नाम के जप कर, भगवान के नाम के जप कर। सदकर्म कोनो बहुत बड़ा बात नहीं बता। तो श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादि भी, श्रीमद् भागवत महापुराण के ही सदकर्म कहल जाला। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुष्ठान कर। और महाराज पूज्यपाल श्री सुत जी कहले हे सोनकाद ऋषि लोग, सनत कुमार लोग कहले हे नारद भागवत का अनुष्ठान। नारद बाबा हाथ जोड़ने कहले सरकारी होला कैसे, एकर विधि का है हमके तो कुछ पता नहीं बा, ऐसे आप ही चल के ही भागवत के अनुष्ठान पूरा कराए। जब नारद बाबा कहले तब सनत कुमार लोग कहले तो नारद भक्ति मैया से कह दो, भक्ति मैया थोड़ा सा पर्वत पर ऊपर आ जा और हवन के थोड़ा सा ये पर्वत से नीचे चल जा। दोनों के जो बीच के स्थल बा वहीं भागवत के कथा अनुष्ठान हुई।
दोनों के बीच के स्थल हरिद्वार। हरिद्वार में आनंद नाम के टटवा बट वृक्ष के नीचे भागवत का अनुष्ठान आरंभ हो। और नारद बाबा बड़ी प्रसन्न हो गई। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोल वासुदेव भगवान की जय। ठंडा सबके लागता बुझाता है। जय जय सुना जाए। हमारा नारद बाबा प्रसन्न हो गई। भजन कीर्तन गाते गाते पहुंच रहे। और मैया भक्ति के ज्ञान वैराग्य के साथ लेके अब तो शोर हो गई भैया। ब्रह्मा के चारों कुमार लोग भागवत के कथा करे आवता। अब भला ब्रह्मा के कुमार लोग आवत तो साधारण बात नहीं बा। साधारण बात बा। अब दूर दूर तक बड़े बड़े संत बड़े बड़े महंत सारा लोग काम धाम के त्याग के कथा सुने आए। व्यासपीठ पर ब्रह्मा के चारों कुमार लोग बैठल बा। सन्मुख नारद बाबा ज्ञान और वैराग्य के निमित्त भागवत के अनुष्ठान आरंभ हो गए। और महाराज श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान में जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च। बीच बीच में जयकारा होता, शंख बजता, आरती होता। विधि अनुसार भागवत के अनुष्ठान। और जहिया कथा जब विराम भइल तब भक्ति मैया के दोनों पुत्र उठ के खड़ा हो गए। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मोहरो वदन्ति। भक्ति मैया तो सभा मध्य में प्रकट हो गई ले। और ताता थैया को कि मैया भक्ति नित्य आरंभ कर दे। दोनों पुत्र युवा
उठ के खड़ा हो गई और सभा मध्य में बड़ा ही सुंदर एक उत्सव भइल। मैया भक्ति नित्य आरंभ कर दिल। जब पुनः हाथ जोड़ के इस त्रिभुवन के सभा में मैया भक्ति कहली, सकल भुवन मध्य निर्धना नास्ते विधन्या निवसत हृदय साम श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा भो विहाय प्रविशत हृदय साम भक्ति सूत्रोपबंध। भक्ति मैया कलिया हम कवतिष्ठा में, आज से हम कहाँ बैठी, हमारा स्थान का बा। सनकादि लोग कले हे भक्ति मैया निरंतर वैष्णव मन मांगते। हे भक्ति सदैव भक्त के हृदय में निवास कर। और जब भक्त के हृदय में भक्ति आ जाला तो भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य आ जाला। जहाँ भक्ति वहाँ ज्ञान और वैराग्य, जहाँ ज्ञान और वैराग्य हो गई तो संसार से विरक्ति, और जब विरक्ति हो गया तो भगवान का दर्शन हो ही जाता है। जहाँ भक्ति वहाँ भगवान वही जुबान है, वही जुबान है ना। भगवान के बांधे के दो गो रसरी बा। कौन कौन? एक भक्ति और दूसरा प्रेम। और भगवान भी कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही बस सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान को अगर बांधना है तो उस परमात्मा को बांधने की रस्सी दो ही है, एक भक्ति और दूसरा प्रेम। और जहां भक्ति है भगवान सदैव वही निवास करते हैं। पूज्यपाल श्री सुत जी महाराज सोनकाद ऋषि लोग के सुनौल। आगे महाराज जब भक्ति के प्रसंग के नारद बाबा भक्ति के दोनों पुत्र ठीक हो गए, पुनः नारद बाबा हाथ जोड़ के सनकादि ऋषि लोग से पूछले, सरकार ये भागवत के कथा सुनने से खाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ेला आकि पाप भी कटेला? के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम। अगर पाप के प्रक्षालन होला, आज तक ये भागवत के कथा के सुन के कौन कौन पापी मुक्ति के प्राप्त कैले बने? बड़ी ध्यान से सुनिएगा, समझ आवता ना। शुरू तो हिंदी से कैले है, लेकिन कहलिए बुझाता हमारे ये वाला लोग बाहा। बोल भागवत भगवान की जय। समझता ही वे कोरी, विदेश के अंग्रेजी थोड़े है। हाँ सुना जाए। के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम। सरकार कैसन कैसन पाप के प्रक्षालन होला। इतिहास में के पापी ये भागवत के कथा सुन के मुक्त भइल बा, सुनाई। जब नारद बाबा इतना पूछले तब सनकादि ऋषि लोग कहले, हे नारद ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। बड़े बड़े पापी, ऐसन पापी जो जीवन पर्यंत पाप ही कैले होके, क्रोधी होके, लोभी होके, कामी होके, ऐसे पुरुष भी साप्ताहिक अनुष्ठान से मुक्ति के प्राप्त करल। हे नारद आओ प्राचीन इतिहास के श्रवण कर। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। पुरातन इतिहास के सनकादि ऋषि लोग शुरू कैले। तुंगभद्रा नाम के एक नदी, और नदी के किनारे बड़ा सुंदर गांव रहे, प्राकृतिक से लदा भरा, हरा भरा। वो गांव में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते, आत्मदेव शर्मा।
और बड़ा सुंदर दूती सूर्य के समान ज्ञानवान परम विद्वान। हमारा विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय से विरक्त रहल है, भगवान में ही सदैव मगन रहे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम यु संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को अपने रथ को सुपथ पर लाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जय। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। इंद्रियां क्या हैं? 10 हैं। आँख कान मुंह नाक हाथ पैर 10, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। इन 10 इंद्रिय के जौन लगाम रसरी बा मन के हाथे में बा, और मनवा जहाँ चाहेला तहाँ ले जाला। मन कैले तो कथा सुन ली, मन कैले तो सूत गए, सब मन के ही तो बस में हो जाना। अब मन बड़ा चंचल है, मन इतना चंचल है कि बैठल यहाँ बानी और पल भर में ही दिल्ली बम्बई घूम के चल आई। आ जाला कि नहीं? बैठल यहाँ बानी, भूख लागल बा, तो महाराज जी की कथा ही विराम होई, जैसे होई तैसे चल जाई, और घर में रोटी भी ठंडा हो तो होई। ढेर लोग आइल बा, जाई 8-9 बजे कथा सुन के, और जब पौले नहीं मौकर ससतिए बाकी नहीं बा हो जाके जब घर में फाटक खड़खड़ो पतो के लागल हुई मजगर नींद, और जब भड़भड़ौले 4 बेर तो उठवे करी। बोल गोविंद भगवान की जय। अच्छा, हंसना भी जरूरी है, सुना जाए। आत्मदेव पंडित जी बड़ा ज्ञानवान, और महाराज जितना ही सुंदर स्वभाव ये ब्राह्मण के रहे, ठीक को करे विपरीत धर्म पत्नी जी के रहे, माता जी के। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रयासो बहु जल्पिका, सोराच गृहेति सो कृपया कलह प्रिय। कि बड़ा कलह प्रिय। मैया धुंधुली देवी 4 घरे घुमावे, झगड़ा लड़ाई करा दे, उनके लड़ाई झगड़ा बड़ा प्रिय रहे, ठीक विपरीत। आत्मदेव पंडित जी विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से अपने जीविका का पार्जन करे, कथा सुनावे, पुराण के वाचन करें, लोग का कल्याण हो। आत्मदेव के यहाँ सब चीज रहे, हर चीज रहे, लेकिन गृहस्थ जीवन में संतान नहीं रहे। एक बात आपको बताएं, बड़ी गौर से सुनिएगा। एक कन्या का विवाह जब तक नहीं हुआ है, तब तक उस कन्या का यही विचार होता है कि कोनो बढ़िया बर मिल जाए, बढ़िया बर मिले और विवाह हो जाला। अब चाहे जौन भी बर मिल जाए, अब विवाह के उपरांत तो कन्या की यह इच्छा रहेला कोनो बढ़िया संतान हो जाए। गृहस्थ जीवन में संतान का भइल बड़ा जरूरी बा, बाकी नहीं बा, बड़ा जरूरी बा। एक बात बताएं आपको, जो बड़े अपने खास होते हैं ना, वो भी ताना बोली कभी कभी मार दिया करते हैं। पंडित जी यहाँ सब बा,
लेकिन गृह में गृहस्थ जीवन में संतान के कमी बा। और पंडित जी कहीं से भी आवे घर में जब आवे घर में संतान विवाह के कई वर्ष व्यतीत हो गए। दरवाजे पर को गाय रख ले बने पंडित, गाय से भी कोनो संतान नहीं। जौन पौधा फल लगा देले पेड़, पेड़ में भी फल नहीं आइल बा। और एक दिन तो पंडित जी बैठ के महाराज दरवाजे पर विचार करत रहल, ई धन ई संपदा कोने काम के विचार कैले। नेत्र में आंसू आ गई और सोचते ही सोचते पंडित जी विचार कैले, गृहम तक्ता वनम गतः, गृह के त्याग कर दियल ठीक बा, ऐसे बढ़िया जंगल में चल के भगवान का भजन कर। और महाराज पंडित जी गृह के त्याग कर दे और जंगल में गए, एकांत जंगल में। और जब वो जंगल के मध्य पहुंच ले तो वृक्ष के पेड़ के शाखा में बैठ के आत्मदेव पंडित जी चिल्ला चिल्ला कर रोवल शुरू कर। एक बात आपको सदैव याद रखिएगा, जितने लोग आए हैं या दूर से भी बहुत लोग सुन रहे होंगे, जीवन में याद रखिएगा कभी भी आपत्ति विपत्ति आए तो अपनों के सामने कभी रोइएगा नहीं। लोग मजाक बना देते हैं। अगर रोए के बाद कहे के बाद भगवान के सामने जाकर रो ली है। अपने लोगों के सामने कभी भी आंसू मत गिराइएगा। कितना हो विकट परिस्थिति आ जाए, लोग सुन लेला, सुनले के बाद फिर वापस लौटावे लगे, बड़ा पीड़ा होला महाराज। पंडित जी निर्जन वन में चिल्ला चिल्ला के जब रोवल शुरू कर बिल्कुल शांत। वही समय मार्गसी की यति माने सन्यासी साधु बाबा जात रहल। और जब देख ले ब्राह्मण के चिल्लात रोवत तो भाई जंगल में काहे रोवत, कथम रोदसी विप्रा तम का चिंता बलियसी मदीया तम सत्ववरो मह्यो सर्वस्व दुख कारणम। हे ब्राह्मण कथम रोदसी विप्रा, कारण का हुआ, काहे रोवत? अपने रोले के समूल बात हमसे बताओ। और महाराज जब सन्यासी बाबा इतना कहल, अवरुद्ध कंठ बनाइल काहे तो रोआ थोड़े। आत्मदेव ब्राह्मण हाथ जोड़ के कहले, सरकार का बताई। शास्त्र कहला पूर्वज अगर अपराध कैले बने तो संतान के भोगे के पड़ेला। पिता का किया हुआ कर्म पुत्र को भी भोगना पड़ता है। ज्योतिषी लोग कहला ग्रह के दशा तुहार खराब बा, यही से इतना कष्ट बा। और ज्ञानी लोग कहला भैया जौन करबो उहे भोगे के बा, के कर बताए। अपन अपराध गलती कही कि पूर्वजन के गलती सुनाई कि ग्रह के दोष दी। सरकार हे ब्रह्मण देवता, हमारे रहस्य जीवन में संतान नहीं बढ़े। जब संतान के बात आई तो साधु बाबा कहले भैया संतान से के सुखी बा, क्यों बा सुखी? क्यों ही कहते हम पुत्र से बड़ा सुखी बाणी, केहू नहीं बा। राजा दशरथ के 4 गो कुमार रहले, 4 पुत्र रहले। और जब राजा दशरथ के मृत्यु भइल ना तो चारों दशरथ जी के लगे नहीं रहले। राजा सगर के 60,000 पुत्र और सारा जब कपिल मुनि के अपराध कैले, कपिल मुनि जो ही नेत्र खोलले तो ही जलकर आंख हो गए। साधु बाबा कहले भैया संतान से केहू सुखी नहीं बा। अच्छा एक बात बताएं आप, संतान अगर सुपात्र हो जाए तो आदमी सुखी होता ही है। आज भी ये कलयुग में श्रवण के जैसे लड़का बाणे कि नहीं, अब वो भी धरती पर पुण्य बा तबे तो ये धरती चलता।
बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। और महाराज पंडित जी के हथवा आत्मदेव के हथवा साधु बाबा देखल शुरू कैले। अच्छा लियाओ हाथ देखल शुरू कैले। हाथ के रेखा भो ब्राह्मण हे ब्राह्मण देवता सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च ई जन्म से 7 जन्म पहले तुहार कोनो पुत्र नहीं रहले हैं और एक बाद भी 7 जन्म तक कोनो संतान नहीं हुई है। और जब इतना कहले तब महाराज गुड़वा के पकड़ के आत्मदेव मुड़ी पटक पटक के रोवत ने सरकार दुख रहला 1 गुना रौरे को देली 14 गुना। हम तो अब की खाली रोवत आप 7 जन्म पहले सुना के 7 जन्म बाद तक बता देली। ये दुख तो हो गई 14 गुना। और हे सरकार आप हमके पुत्र प्रदान करी, हमके पुत्र प्रदान करी। यति बाबा कहले भैया हम कहाँ से पुत्र प्रदान करी सरकार, या तो हमके पुत्र प्रदान करी और नहीं तो आपके ही चरण पर मुड़ी पटक पटक के प्राणांत कले। और जब खूब हठ आत्मदेव ब्राह्मण कहले तब महाराज सन्यासी बाबा अपने झोली से एक फल निकल रहे और फल निकाल के ब्राह्मण के भो ब्राह्मण हे ब्राह्मण देवता ले जा ये फल अपने पत्नी के खिला दे आशीर्वाद दे तणी तोहरे पत्नी के गर्भ से सुंदर कुमार के जन्म हुई जौन सदकर्मी हुई पिता और माता के सेवा करे वाला हुई वेद पुराण के वाचन करे वाला हुई बड़ी ज्ञानवान हुई। आशीर्वाद खूब सन्यासी बाबा दे। एक बात आपको बताएं आज भी आशीर्वाद लागेला लागेला कि नहीं लागेला। सच्चे हृदय से प्रणाम करिएगा और सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिया आज भी लगता है। लेकिन आजकल प्रणाम कैले के सब नियम बदल गए बा कि नहीं। पहले लोग पैर छुए पैर के धूल माथे तक लगावे वो लोग आशीर्वाद दे भैया खूब ज्ञानवान होख आशीर्वाद लागे। अब लोग बड़ी शर्म करेला प्रणाम करने में भी लोगों को शर्म लगता है महाराज कैसे प्रणाम करें झुकना पड़ेगा है? अब बड़ी दबाव से लोग प्रणाम करी तो घुटना पर लोग प्रणाम करेला। अच्छा और आगे बढ़िए लोग अब और आगे बढ़ गए वालों दूर से ही हाथ जोड़ के नमस्ते दूर से ही लोग हाथ जोड़ते हैं नमस्ते हम तुझको कुछ नहीं समझते हैं? और आगे बढ़िए आपके यहाँ तो बोलचाल में होइबे करी बाबा पालागी बाना। हाँ गोरखपुर में कथा चलत रहे कथा मंच से उतर लेंगे बाबा पालागी हम कभी सुना का महाराज कोनो गलती हो गई बा हम कहीं गलती नहीं बताओ बाबा पालागी कि तू पालागी कहने सरकार हम पालागी। हाँ, बाबा पालागी कहने का मतलब ये है कि आधुनिकता के चक्कर में हम लोग इतने आगे बढ़ गए कि हमारी आपकी संस्कृति सब पीछे छूटती जा रही है। विनोद का भाव न लीजिएगा चिंतन करिए हम लोग इतने मॉडर्न जमाना के हो गए संस्कृति सब पीछे भुला गए कि नहीं। एक रन धावक था दौड़ने वाला ध्यान से सुनिएगा एगो धावक रहे बड़ा तेज दौड़े 10 गांव में होकर खूब नाव रहे। जब भी दौड़ले के नाम आवे भैया सबसे तेज के दौड़ेला तो नहीं का नाम आवे। एक दिन उनके यहाँ चोरी हो गई चोरी भइल और जब चोर चोरा के लेके जाते रहे धन और इनके पता चलल हमारे यहाँ चोरी हो गई तो भाई जब चोर चोरी करी तो भगवे करी तो चोर दौड़े लगने जितना रुपया खजाना माल पानी रहे सब लेके और जब लगले भागे अब इनके निद्रा खुलल उठले कहले अब हमसे तेज दौड़वा लोगन हमारे 10 गांव में नाम बा दौड़ले में अब ये उठले तो अपन स्पीड दौड़ले लगा दे और दौड़ते दौड़ते चोर से 3 किलोमीटर आगे दौड़ के पहुंच गए
गांव के लोग सवेरे के समय जब भइल ब्रह्म मुहूर्त 4-5 बजता का हो रुको 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 कहाँ दौड़त? अरे भाई हमारे यहाँ चोरी भइल बा। अच्छा तो तुहार तो नाम बा, तू तो चोर पकड़ ले हो खबर? ना ना पकड़ली नहीं, तब का कहला? तो वो लोग 3 किलोमीटर पीछे छूट गए, हम आगे दौड़ के आ गए। लोग कहले मती मारल बा तोहार, इ दौड़ले के कोनो लाभ बा? आगे आगे लो। कहने का ये मतलब है ये आधुनिकता का कोई लाभ नहीं है, हमारी आपकी संस्कृति पीछे छूटती जा रही है। इतना मॉडर्न भइले के का लाभ हुआ? बा लाभ, संस्कृति सब पीछे छूटल जाता। ध्यान दीजिए, जीवन में संस्कृति और संस्कार सदैव प्रयास करिएगा, छूटे न। पुरानी सभ्यताएं और संस्कृतियां जीवन पर्यंत बच्चों में और परिवार में झलकता रहे। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। हे ब्राह्मण, ये फल सुना जाए, कथा सुनी। पत्नी के खिला देबा तो बढ़िया संतान हो। पंडित जी बड़ा प्रसन्न भइल और फल के लेके चलना महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारा भगवान के नाम के भजत आत्मदेव पंडित जी घरे पहुंचल और घरे पहुंच के अपने पत्नी के फल धुंधली, ये फल खा लेबो तो तोरे गर्भ से बढ़िया कुमार का जन्म होई। पंडित जी सुना दे और मैया तो भला आशीर्वाद बा सन्यासी बाबा का, बढ़िया संतान होई। हमारा पंडित जी फल के दे दे। मैया कली सरकार स्नान आदि को के स्वच्छ हो के तब प्रसाद। पंडित जी बड़ा प्रसन्न और पंडित जी पुनः कथा उथा भजन करे निकल। भैया हमारे यहाँ कुछ दिन में लाल का जन्म हो। और यार मैया का कैले बड़ी चिंता। फल भक्षेण गर्भशात गर्भो उदर वृंधिता स्वाल्प भक्षयं ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। मैया विचार करो तड़ी हमार पंडित जी बड़ी भोले भाले और न जाने वो साधु बाबा कौन उल्टा पलटा मंत्र पढ़ले हुई हैं और जह नहीं तय से फल उठा ले, पता नहीं का पढ़ल वह पर। अच्छा मैया के मन कहता अच्छा अगर फल खा ला गर्भो उदर वृद्धिता, और फल से गर्भ रुक जाई तो उदर वृद्ध हो जाए, पेट तो बढ़वे करी। अगर पेट बढ़ जाए तो फिर भोजन कम हो जाए, और भोजन भी कम हो जाए घर के कार्य कैसे होई, अगल बगल के घूमल छूट जाए। मैया का मन बड़ा चंचल है। विशेष विशेष बात। अच्छा अगर घर में आगे लग जाए तब का होई, उधर बढ़ जाए आगे लग जाए तो भाग नहीं पाई। मैया विचार करत है। अब मैया सोचत बाड़ी कि तब तक उनके गांव के एक मुंह बोली बहन आ गई। अरे धुंधली का बात बा, कहीं उदास? अब मैया जी लोग तो अपन सारा दुख 2 मिनट में बता देला। एक बात आपको बताएं, माताओं में बड़ी गुण होता है। हम आप यहाँ से गोरखपुर चले जाएं तो हमारा आपका परिचय नहीं हो पाएगा।
अब माता जी लोग बैठल वालो 2 मिनट में सारा नात हित रिश्तेदारी कहाँ तोहार घर है और कहाँ को लड़का बाणे सब 10 मिनट में पूरा का खा के आयल बड़ो इहो पूछ ले लाल माताओं का बात प्रायः माताओं में होता है। हमारा मैया सारा वृतांत अब इनके बहन कली तो फल खैबो का झूठे परेशान तब हमारे 3 माह के गर्भ बा अपने पंडित जी के समझा बुझाला जब गर्भ पूर्ण हो जब संतान जौन भी गर्भ से हो तह के दे दे मैया कली बात ठीक बा न कोनो पीड़ा न कोनो परेशानी संतान भी मिल जाए। अब का हो अभी फल के महाराज लोग फेंक दिहल अब फल आग गिरल कहाँ अर्थात गैया मैया के लोग डाल दिहल और फल के भक्षणी जौन दरवाजा पर गौ माता बड़ी है कहले पूज्यपाल श्री सुत जी महाराज कने हे सनकादि ऋषि लोग समय व्यतीत भइल आत्मदेव तीर्थ यात्रा करत हैं। तीर्थ यात्रा जरूरी बा बनई जोले जवानी बा तो लही भोजन कल कथा सुन रहा अच्छा अयोध्या मथुरा काशी घूम आव बुढ़ापा में तो माघ के ठंडी या कोई तो रोज नहाए के बा महाराज जी कहले बानी रोज नहाए के बाद 2 लोटा अब माघ के खूब ठंडी रहे रोज नहाए शुरू करे 1 हफ्ता में तो टिकट आ जाए कि नहीं तो जबले देहिया में रस बा तबले कथा हो जाए पूजन हो जाए भजन हो जाए दान हो जाए जमन मौज उड़ाल जबले देहिया में सांस बा सांस निकल जाए वही दिन नाश बा। जब तक जवानी है महाराज तब तक भजन कीर्तन यात्रा जो भी करना है कर लीजिए बुढ़ापे में तो तरस जाएगी पड़ी तरसे के नहीं पड़ी। गांव में इतना बढ़िया कथा ढेर लोग दूर से सुनत होई मन तो करत होई चले के लेकिन आँखी से दिखाइए नहीं दी और रास्तों आज हम देखलिए गांव के बड़ा हाईवे बनलो भा तनिको कमजोर रहल भगवान जाने बोल गोविंद भगवान की जय। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पाँव से लंगड़े हो जाओगे 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 तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे तीर्थ कर तीर्थ कर तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे 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 तरस तुम कर नहीं पाओगे दरस तुम कर नहीं पाओगे तरस कर तरस कर तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा सुन, कथा सुन, कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में जय हो बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा देखा है। बोल गोविंद भगवान की की जय। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। अच्छा लोग कहेला ना भजन कथा ये सब बुढ़ापा का विषय है, बच्चों से कहिए अभी तो हम जवान है तो बुढ़ापा भजन पूजन सब बुढ़ापा का विषय। अरे भाई कोनो गारंटी व बुढ़ापा ले जियते रहबो, बीचवे में टिकट आ जाएगी और जाही को पड़ी। भजन का ही से है। हम पंडित जी देखले तीर्थ यात्रा 6 माह व्यतीत घर में संतान का जन्म हो गया। जब घरे देखले सुंदर कुमार पंडित जी अपन पंचांग उठा के गणना शुरू, अब गणना शुरू करने भाई पुत्र कुमार का असी वृत्ति के हो। पंडित जी समझ गए भैया फल के पुत्र ऐसे कि जवन जवन साधु ठीक उल्टा बा, वो नक्षत्र में जन्म नहीं बा उल्टा। पंडित जी विचार कैले तो मैया कली सरकारी हमार पुत्र में इसीन कर नाम हम रख। मैया के नाम रहे धुंधुली देवी और अपने पुत्र के नाम धैली धुंधकारी। पुनः पूज्य बात एक बात और आपको बताते चले, जैसा नाम होला ना वैसा प्रभाव भी होला। नाम का के कुमार का नाम हमेशा शुद्ध बढ़िया रखल जाला, जो ने नाम के कोनो बढ़िया अर्थ हो। नाम धरे धुंधकारी। 3 माह के बाद और गैया मैया के गर्भ से एक बड़ा सुंदर कुमार का जन्म भइल। सुंदर कुमार के लाल का जन्म भइल। बड़ा सुंदर कुमार, पूरा शरीर मानव के रहे, दोनों कनवा गाय के रहे। और पंडित जी गणना कैले ठीक जैसे जैसे साधु बाबा बतौले रहना ठीक वही प्रकार के नक्षत्र बा, उहे तिथि बा, उहे वार बा, उहे सब समय बा। ई पुत्र बड़ा ज्ञानवान हुई। और पंडित जी महाराज एक पुत्र के नाम गोकर्ण रख। बोल गोकर्ण भगवान की है। माने गाय, कर्ण माने कान, दोनों कान गाय। अब महाराज बड़ी प्रचार बा पंडित जी यहाँ सुंदर सुंदर 2 कुमार के जन्म बा। और लड़का जब छोटा रहे तो टाइम दिखे तो क्रियत कालीन तो जातो तरुणो तनया कर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। गोकर्ण परम ज्ञानी विद्वान और धुंधकारी बचपन से ही कपट झगड़ा लड़ाई मार काट ये प्रिय रहे। बचपन से ही क्रीड़ा में बात बात में ही झगड़ा कल, बात बात में ही मार दा, पटक दा, तोड़ दा, फोड़ दा प्रायः।
असुरी वृत्ति के जो लोग होते हैं ना महाराज ऐसे ही होते हैं, तामसी वृत्ति वाले। और धुंधकारी में कूट कूट के भरल है। मदिरा पान समय व्यतीत होके लागल, मदिरा पान मांसाहार समूल व्यवस्था राक्षस के हो गई। और गोकर्ण जी परम ज्ञानवान, आत्मदेव के कोनो संशय रहे, आत्मदेव भी जाके गोकर्ण जी से कथा सुने। बड़े बड़े लोग आवे, गोकर्ण जी कथा प्रसंग सुना और धुंधकारी ठीक विपरीत रहे, उल्टा। जितना नाम पंडित जी के बनल बा न, सारा नाम धुंधकारी बिगाड़ दे। मदिरा पी पी के कहीं गरजा, मांसाहार कहीं शुरू कर। कुछ समय तक छिप छिप के, कुछ समय के बाद पिता का भय खत्म हो गई, फिर मांसाहार मदिरा पान का धुंधकारी घर में ही आवे लगे। आत्मदेव पंडित के बड़ी गलानी हो गई। इतना ज्ञानी होते हुए भी, समाज में इतना नाम होते हुए भी हमार पुत्र कुलायक हो गए। कुल के डुबो देवे वाला होता है ना। बढ़िया पुत्र हो जाए तो कुल का नाम, यश, कीर्ति, वैभव सब बढ़ जाला। अगर कुमार्ग गामी हो जाए तो कितनो नाम बनावल बा, धन संपत्ति खड़ा कइल बा, सब खत्म हो जाई। हो जाला कि नहीं? सब नाश हो जाए। बोल गोविंद भगवान की जय। और महाराज बड़ी गिलानी आत्मदेव पंडित जी आई ने गोकर्ण लगे। गोकर्ण से कहते कि बेटा अब कहाँ जाए, अब कहाँ जाए? स्वर्ग जैसन घर के ये धुंधकारी नरक बना दे लेगा, नरक हो गई, अब का कइल जा? तब महाराज गोकर्ण जी समझावे लगले, पिताजी ध्यान से सुनी। जीव संसार में बन्हाइल बा, खाली हमार पुत्र, हमार घर, हमार खेती, हमार गाड़ी, हमार घोड़ा, माया में बधाइल बा। और वास्तव में इस संसार में कुछ आपन बटले नहीं बा, नहीं बा। अस्ति स्तंभम मांस सोडित लेपिनो चरमावन दुर्गंधो पात्रम मूत्र पुरीशयो। शरीर भी अपन नहीं बा, बाहर से बड़ा सुंदर दिखता ना, अंदर से हड्डी हड्डी पर मांस लेपित बा। कई कई गो नस बा, कई कई गो शरीर व्यवस्था, सिरा। और ऊपर से जैसे घर पेंट हो जाता ना सुंदर दिखे खातिर, वही प्रकार से चर्म लागल बा, चमड़ा ऊपर से। इहो अपन नहीं, बड़ा मल के साफ करेला, स्वच्छ रखेला। हम हैं, इहो अपन नहीं है। एक हमारा क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ओ पंच रचित यह अधम शरीरा, जल पावक गगन समीरा। ओ चित जल पावक गगन समीरा। शरीर भी पंच महाभूत से बनल बा। भूमि, आकाश, वायु, अग्नि, जल और मृत्यु के बाद यही पांच में मिला दिहल जाला, पंच महाभूत में मिला दिहल जाला। ई शरीर भी आपन नहीं बा, तब आपन का बा? तो बोले कर्मानुगो गच्छत जीवई का। जौन कर्म धर्म दान उपदान, भूखा के भोजन, प्यासा के पानी, राम नाम जपले बाड़ी, उहे साथे जाई। बाकी सब यही जो एको जाई। आपन घर खेती बाड़ी आपन रही तो साथे जाई,
ये पुत्र आपन रहते, ये शरीर आपन रही तो जाए, लेकिन धनानि भूमो पशवस्व गोष्ठी नारी गृह द्वार जन शमशान। मृत्यु के बाद अपन पत्नी दरवाजा तक साथ दी हैं, सगे संबंधी लोग शमशान तक जाई, और मरले के बाद लोग कबले रुकेला, चिता जलता बस 5 लकड़ी डाले के बाद। और जैसे पंडित जी कहले भैया समय हो गई तो केहू जूता केहू चप्पल पहन ले, ही लकड़ी फेंकले और गाड़ी स्टार्ट करके चली आई। लोग रोएला भी तो स्वार्थ बस, इस शरीर जोने पे इतना अभिमान बा, इहो नहीं साथ दी, ई कहाँ ले साथ दी तो चीता था। फिर लोग कहला भैया कुछ लेके नहीं जी, वो जाए के बा, का लेके जाए के बा, जौन कर्म कैले बड़ा, जौन धर्म कैले बड़ा, वो तो लेके जाए ही के बा। तो मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा बेटा क्यों करता है। अच्छा लोग क्या कहते हैं, 4 गो बेटा बाड़े, बड़ा वाला नहीं करी तो छोटा वाला तो करी, है? नहीं दूसरा नंबर तो तीसरा नंबर वाला करी, है? नहीं वो करी तो चौथा तो करी, का करी महाराज। बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा बेटा क्यों करता है। बेटा तेरा एक दिन जला के चला आएगा, बेटा तेरा एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और भी अच्छा बेटा नहीं करे हैं तो भाई बेटी तो करवे करे, हाँ? एक बात बताएं आपसे, ये बेटियां अपने माता और पिता को पुत्र से अधिक करती हैं। जितना लड़का लोग नाई कपाई ना उतना बेटी करे ले। अपने घरे बाना विवाह हो गई बा, लेकिन वही जो से फोन करी पिताई भोजन हो गई, हाँ? बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी बेटी क्यों करता है। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी को तो एक दिन जमाई लेके जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जाएगा। बोल गोविंद भगवान
जी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मदेव पंडित जी के महाराज गोकर्ण जी बड़ा समझौल है। पिताश्री हम हमार छोड़ द, मैं मेरा तुम तेरा, मैं मेरा तुम तेरा, त्याग दीजिए, भगवान का भजन करिए, भगवान का भजन कर, भगवान को ही बना लीजिए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। संसार के लोगों से संबंध कनेक्शन काट दिया जाए, भगवान से जोड़ दिया जाए। और जब भगवान से जोड़ देंगे ना महाराज, जो ने तरई तार जो बल्ब जलता ना, एक तार से जुड़ल बा, और जितना बल्ब ये तार से जुड़ जाए सब बल्ब में प्रकाश आ जाए। ठीक वही प्रकार से संसार में भगवान का भक्ति रूपी तार दौड़ल बा, संसार के लोगों से काट करके भगवान में जोड़ दीजिए, आपके भी हृदय में प्रकाश हो जाएगा। और जब इतना समझा देले तब महाराज गृह के त्याग आत्मदेव कहले भजन करे खातिर चल गए। कुछ समय और व्यतीत भइल, गैया मैया के मृत्यु के उपरांत समूल कर्म के कौके गोकर्ण जी भी गृह के त्याग कइले। अब धुंधकारी घर के पागिल अकेला, मैया से एक दिन कुछ धन मंगले, मैया देहली नहीं, और भला क्रोधित होकर मैया के ही मार देले, माता जी की मृत्यु हो गई। बड़े अभागे पुत्र होते हैं महाराज। 4 बेटों को ये माँ अकेली पाल करके पोस करके खिला करके पिला करके बड़ा कर देती है, और इन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती, ये अभागे लोग हैं। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है, ओ माँ, ओ मेरी माँ। 4 बच्चों को पाल करके पोस करके ये माँ बड़ी कर देती। 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती है। बड़े निंदक लोग हैं ऐसे महाराज, परम दुष्ट रहे धुंधकारी। अब घर हो गए एकदम अकेला, वेश्यावृत्ति घर में आरंभ। एक दिन चोरी कैले, और वेश्या लोग बेचारे के लिए कब तक चोरी कई खिलाई है, ऐसे बढ़िया भैया खूब धन ले आइल बड़ा, नहीं के मार के धन ले लिहल जा। जब घर में अले मदिरा पान के मार सब मिल के और धुंधकारी के मृत्यु के घाट उतार दे। अंत में ना जब मृत्यु आइल तो जब जौन चूल्ह में लकड़ी लगेला जल लहे आधा मुंह में डाल दी हल्लो। धुंधकारी के गला में रस्सी बांध के कुआं के जुआठा में लटका दे। अत्यंत दर्दनाक मृत्यु। और भयाया मृत्यु के कारण ही धुंधकारी प्रेत योनि में चल गए। अब ये क्षेत्र में गर्भस्थ कोनो भी शिशु जानवर चल जा, गर्भ में शिशु हो कैसे कोनो भी जानवर गर्भ के क्षय हो जा। इतना भयंकर प्रेत धुंधकारी भइल। कुछ लोग तीर्थ यात्रा करे गए है, गोकर्ण जी से मुलाकात हो गई। गोकर्ण जी जब हाल चाल पूछले तो समूल वृतांत तो सुना के कह लो सरकार राउर भाई धुंधकारी प्रेत भइल बाड़े। तब शास्त्र कहला प्रेत योनि से पितरन के मुक्ति के खातिर गया में जाके पिंडदान कइल जाला। गोकर्ण जी जाके गया में पिंडदान कइल। पिंडदानों उपरांत जब गृह में पहुंचले गांव में हल्ला हो गई, भैया गोकर्ण आयल बाड़े। बहुत सारा लोग मिले खातिर आये। संध्या पर में भोजन प्रसाद बनल, पाक के सारा लोग लेटल बा। गोकर्ण जी से कहले सरकार हमारे यहाँ चली, काहे ते यहाँ धुंधकारी प्रेत भइल बा। गोकर्ण जी कहले भैया हमार रात्रि विश्राम ही जो हुई, आसन लगा दी हल गई। सारा लोग तो चल गए, रात्रि के पहला बेला बा। और निद्रा जब आई तो धुंधकारी प्रकट हो गए।
कबो काला काला भैंसा का रूप बना के, कबो कुछ रूप बना के कुछ कहल चाहता। जब बार बार गौकर्ण जी के आभास भाई, निद्रा कुलल कमंडल के जल हाथ में लेके मंत्र पढ़ के जो ही प्रेतात्मा पर फिकले, त्यों ही प्रेतात्मा बोले लागल, अहम भ्राता त्वदयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, हम तुम्हार भाई, हमारा नाम धुंधकारी है और हम अपने पाप के कारण प्रेत योनि में पड़ल बाड़ी, अपने ब्रह्म तेज के नाश कर दे। ऐसे है भैया, ये प्रेत योनि में बड़ा कष्ट बा। प्रेत योनि से मुक्ति के कोनो उपाय कर। गौकर्ण जी कहले कि तोरे नाम से तो गया में पिंडदान को आयल बाड़ी। धुंधकारी कहले भैया, गया पिंडम शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। गया में अगर कई कई गो पिंडदान भी हो जाए हमरे नाम से तब मुक्ति नहीं हुई। तब गया में छोट मोट प्रेत के मुक्ति होला, बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस के प्रेत के मुक्ति नहीं होला। ऐसे है भैया, हमारे मुक्ति के कोनो उपाय कर। गौकर्ण जी कहला, अच्छा तनिक विश्राम कर, अगले सूर्य उदय पर तोहरे मुक्ति के कोनो उपाय कर। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। रात्रि आराम, अगले दिवस गंगा स्नानोपरांत सूर्य भगवान के जल गौकर्ण जी देते हैं। एहि सूर्यम सहस्रासु तेजो राशि जगतपते अनुकंपा मां भक्त्या गृहरण दिवाकर। भुवन भास्कर सूर्य के जल दे ले और कहले कि हे जगत साक्षी, हे सूर्य नारायण भगवान, तू अनादिकाल से बाड़ा, हमरे भाई के मुक्ति के कोनो उपाय बता दो। तब सूर्य भगवान ने कहले कि हे प्रिय गौकर्ण, धुंधकारी के अगर मुक्ति चाहत तो श्रीमद् भागवता मुक्ति साप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत के साप्ताहिक अनुष्ठान कर, वाचन कर, जोने के श्रवण मात्र से ही धुंधकारी के मुक्ति हो जाएगी। भागवत के अनुष्ठान आरंभ हो गए। कुश काट के बढ़िया मंडप बन के तैयार हो गए। प्राय गृहस्थ के खातिर कुश उत्तम होला। कुश का ओढ़ना हो, कुश का बिछोना हो, शुभ माना। शास्त्रों ने बड़ी महात्म बताया है। बढ़िया मंडप बन के तैयार भइल और धुंधकारी के निमित्त भागवत के अनुष्ठान शुरू हो गए। अब धुंधकारी तो रहे प्रेत, और भला प्रेत के कहाँ बैठावल जाए। और विचार लोग करते रह गए, लो यहाँ बैठावे तो हवा चले कुछ और, तो भला एक जगह तो प्रेत रहना पाई, कोनो आसन चाहिए, तो कुछ और नहीं रहे। तब 7 ग्रंथि के एक बांस रहे और यही में धुंधकारी के गौकर्ण जी कहले भैया यही में बैठ जा। और वही में बैठा के भागवत के अनुष्ठान शुरू कर। एक दिन की कथा में एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन में दूसरी ग्रंथि, एवं 7 दिन सेवा 7 ग्रंथि विभेदनम। 7वें दिन तक 7 ग्रंथि फट गई और दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दामिन मंडितः पीतवास्ता घनश्यामो मोकुटी कुंडलान्वितः। 7 ग्रंथि फटल और इनमें से दिव्य रूप में पीताम्बरी के धारण कैले, तुलसी के माला पहनले, माथे पर चंदन टीका लगोले। धुंधकारी प्रकट हो गए और हाथ जोड़ के कहता भैया धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अभी तथा धन्य कृष्ण लोका फल प्रद। हे भैया, ये तो धन्य बा भागवत की कथा जो हमरे तरह प्रेत के भी मुक्ति दे दे। दिव्य विमान पर बैठ के धुंधकारी भगवान के धाम प्रस्थान कैले। बोल गोविंद भगवान की जय। अब जितना लोग रहे कल सरकार कथा तो हमनियों के सुन ले बाड़ी जा, तो खाली धुंधकारी काहे गई, हमनी के काहे नहीं। गौकर्ण जी कहले भैया जितना मन से चित लगा के धुंधकारी सुन ले,
उतना मन चित्त से हमनी की कथा नहीं की या सुन ले। श्रोता लोग कले सरकार फिर कहीं, फिर कथा आरंभ भइल, फिर दो चार लोग चल गए, जीव चल रहे वो कले फिर कहीं शुरू हो गए। और जे चल गए लोग घर के लोग आ गए, बाबा हमार पिताजी आए आज ले लौटले नहीं। पंडित जी कल अब कहाँ से लौटी हूँ, तो चल गई। अब तो लोग रिसिया जाता रहने, तो कम से कम गाय तो खिलावत रहने, अब के खिलाई। अब महाराज इस बार की इस कथा में भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान स्वयं प्रकट हो गए। कहले हजारों श्रोता लोग के मध्य में आज से ही जे भागवत की कथा श्रवण करी, श्रवणोपरांत कथा के नियमानुसार आचरण करी, अपने आयु के जब भोग कर लियो करे बाद हमारे धाम के प्रस्थान करी। तब से जे भागवत की कथा सुनेला तो जब तक आयु बा तब तक भोग करेला, ओकरे बाद भगवान के दिव्य धाम के प्रस्थान करेला। ये क्या है? ये भागवत का महात्मा है। धुंधकारी ऐसन भयंकर प्रेत भी मुक्ति के प्राप्त कले। आगे नारद बाबा कहले सरकार एक बात बताई, अंतिम प्रश्न बा। कथा सुनने की अगर इच्छा हो, कथा का नियम का बा, और एक कथा में कितना धन खर्चा हो जाला। प्राय लोग ये पूछेला महाराज जी कितना खर्चा हो। नारद बाबा भी पूछ ले कितना धन लगी। तब सनकाद ऋषि लोग कहले विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पय। एक विवाह में जितना खर्चा होला ना, कथा सुनने वाले के पहले उतना धन इकट्ठा कर लेवे के चाहिए। काहे खातिर? तो कथा जब आरंभ होके तो मन में ही ना होके कितना चढ़ावे के बा। पंडित जी जितना कहले फटाक से चढ़ गए, व्यथा ना होके। दान कैले की इच्छा बा भैया हई हो दे, लेकिन अब मन में संशय बा आई कहां से, तभी संशय भी न रह जाए। ऐसे पहले धन इकट्ठा कर, ओकरे बाद विधि अनुसार बढ़िया मुहूर्त में बढ़िया तिथि नक्षत्र में कथा के आरंभ करा। एक बात और आपको बताएं, भगवान की कथा का कोई भी समय ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं है। भगवान की कथा कबो भी हो सकेला। भला राम के राजा बने के बाद तो मुहूर्त थोड़े देखल जाये, जहिए मुकुट धरा गई माथे पर तहिए सब शुभ हो जाये। तदेव लगनम सुदिनम तदेव, सब लगन हो जाई और सब मंगल ही मंगलम भगवान विष्णु, सब मंगल ही मंगल हो जाए। ऐसे कि मंगल स्वयं भगवान हुए। बोला आनंद कंद भगवान की जय। अब बोला व्यास कैसा होना चाहिए? तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृता। ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो, और क्या बोले वेद शास्त्र का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने वाला हो, वक्ता हो, समझाने में निपुण हो, दृष्टांत दे दे के खूब बढ़िया समझाए। भला खूब ज्ञानी लोग रहे, भला बैठ के पूरा इंग्लिश में बोल के चले जा, हिंदी बोल के चले जा, और समझ में न आवे तो ज्ञान के कोनो लाभ बा? नहीं बा। तो समझाने में निपुण हो, दृष्टांत कुशल धीरो, दृष्टांत देने में कुशल हो, यज्ञ अनुष्ठान को बढ़िया से संपन्न करा ले। ऐसे ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। अच्छा महाराज, भोजनम तु वरम मध्ये, भोजनम तु वरम मन्ये, कथा श्रवण कारकम नोपवास वरम प्रोक्तः, कथा विघ्न करो यदि। कथा में फलहार रहेगा बाकी उपवास, अगर हो सके तो वायु का भक्षण करिए और कथा सुनिए। न बने तब, अगर ना हो सके तब क्या करिए? तब पत्ता उत्ता खा करके कथा सुनिए। फिर ना हो सके तब फलाहार करिए, फल खाइए और कथा सुनिए। अच्छा तब भी ना हो सके, ना हो पावे तब
तो बोले नोपवास भरम प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। तो उपवास न रह तब का कर, खूब भोजन कर और खूब कथा सुन। नहीं तो बैठल बाणी दिन में, पंडित जी कहले दिन में फलहार रहे, दिन भर उपवास, कथा में मन लागी और पेट में चूहा कूदे लागी। कितनो सुंदर कथा हुई लेकिन मन चित कथा में नहीं लगी। काहे तो बार बार रोटी सब्जी पर ध्यान जाए। बोल राधा माधव भगवान की जय। तो कथा में जैसे भी मन लगे वही करी। आगे बोले सुख रूपम प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र शारद एतद कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। और कथा व्यास का पूजनोपरांत सुख रूप में, सुख स्वरूप मान करके निवेदन किया जाता है, सरकार बढ़िया कथा सुनाइए, हमारी चिंता को दूर करिए। और महाराज ये प्रकार से भागवत कथा का नियम बा, और यही नियम से भागवत कथा सुनल जाला, ठीक ना। कल से यह नियम रहे, फलहार रहे के बाकी उपवास, खूब गाय के दूध पी के रहे के बा। हाँ हाँ, बोल गोविंद भगवान की जय। आज की कथा यहीं विराम करेंगे, कल प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। थोड़ी अधिक से संख्या में आप लोग आइए, दूर तक आवाज भी पहुंच रही होगी। बड़ी सुंदर, आज तो पहला दिन रहा, थोड़ा समझ ले बुझ ले में। कल से और भी जिस शैली में आप समझ जाएं उस शैली में समझाने का प्रयास करेंगे। कल कथा का समय 4 कल कथा एक समय की कथा हुई, पराड़ी श्लोकों का सुनिएगा। 5 से 9 की कथा करेंगे, क्यों 5 से 9 शाम शाम की कथा हो, एक समय की कथा हो 4 घंटा। और दिन में सुबह पूजन होगा, पुनः ब्राह्मण लोग लगेंगे अपना श्लोकों का पारायण। मुख्य तो श्लोक है, श्लोक पूरा करना होगा सुंदर भाव से। शाम के पुनः जितना आवाज जाता वहां तक की समस्त माताओं को निवेदन करें, समय से 5 बजे के पहले ही बना खा ली है लोग। हाँ, बना उना के सब लोग आ जाएंगे। हाँ, दिन भी छोटा हो रहा है। 5 से 9 की कथा। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। सब लोग थोड़ा सा खड़े हो जाइए, आइए भगवान की मंगल आरती कर लें। आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाइएगा। सब लोग खड़े हो जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल गोविंद भगवान की जय। कालाकरालमप्रभुरं शेषाशूलम त्रिशूलं वातनोभिति भद्रकाली नमस्तुते। ओम इदगुं हविः व्रजननमयस्तुरसवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसने व्रजाशनि पशुशने लोकसन्न्यभयशनि अग्निः व्रजां बहुलां करोत्पन्नं पयुरितुष्माशु। श्री भागवत भगवान की है जय हो। आरती।
दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंत को सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बना बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दं, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव बीजा द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। प्रेम से बोले श्री भागवत भगवान की जय। सच्चे